हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 का क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा कि मैंने क्या किया है, एक्सरसाइज 4.1 का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस किया है। सो आई होप आपने उसे देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, उसे जाके देखेंगे अगर आपको उसकी नीड है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन जो है 4.2 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आपको क्या करना है, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0 एंड 2x² + x - 6 = 0 एंड बहुत सारे, इसका क्या करना है, आपको रूट डिस्कस करना है, सॉरी रूट फाइंड करना है। तो आप इसका रूट कैसे फाइंड करेंगे, आपने बाय फैक्टराइजेशन रूट फाइंड करना सीखा होगा। तो चलिए उसको एक रिकैप करते हैं, आप लोग को रिकैप हो जाएगा। ब्रीफ में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। वैसे ये हमारा सॉल्यूशन सेशन है, इसमें हम सॉल्यूशन क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं। तो फिर भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया इसके बारे में देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको देख, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक का। तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए x² + 5x + 6 ये क्या है, = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो बाय फैक्टराइजेशन इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि साइड वाला जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 और x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x²। तो 6x² हो गया। अब क्या करना है, ये तो हमने मल्टीप्लाई करके साइड में पता कर लिया कि ये 6x² होता है। अब ये मिडिल वाला टर्म जो है, ये 5x जो है, इसको आपको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। इसे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स ऐसे करके भी पढ़ते हैं लोग कि इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन फाइंड करना क्वाड्रेटिक का। तो 5x को आपको ऐसे स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में कि आप उसे ऐड करो या फिर सब्सट्रैक्ट करो। तो ये आपका बीच वाला जो मिडिल टर्म है 5x वो आ जाना चाहिए, एंड आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x² आ जाना चाहिए, जो हम कैसे फाइंड किए थे, साइड वाले का प्रोडक्ट लेके। तो अब 5x को आप सोचिए कि आप कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए इसका वेस्ट वे होता है, इसका जो नंबर है इसमें 6x² में 6 नंबर है, तो आप इसका क्या करिए, इसका फैक्टर फाइंड करिए। इसका प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, 2 3 = 6, तो 3 और 2 आया, है ना। तो अब इस फैक्टराइजेशन से आपको पता चल जाता है कि ये 2 नंबर्स क्या क्या होंगे। अब देखिए 3 और 2, 3 को 2 और को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही हमारा बीच में है, 5x मिडिल में, एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 हमें लाना है, तो अब तो बीच में x भी है, तो आप इसको 2x + 3x में स्प्लिट कर सकते हैं। तो 3x और 2x को आप ऐड करोगे तो आपको 5x आ जाएगा, एंड इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 = 6 एंड x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। तो x² + 5x + 6 = 0 के प्लेस पे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस 5x के प्लेस पे हम ये लिख देंगे, स्प्लिट करेंगे उसको 2 पार्ट्स में, 3x + 2x + 6 = 0, यही करते हैं ना। तो अब इस दोनों से एंड इस दोनों से हम कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है। तो x लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा, 2 बचेगा, एंड यहाँ पे 3 लेंगे कॉमन तो इसमें क्या बचेगा, x एंड 3 2 = 6। अब इस दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x + 2 दोनों में है तो x + 2 कॉमन लीजिए, एंड इसमें क्या बचेगा, x एंड बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 = 0। अब दो दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है एंड उसका प्रोडक्ट अगर 0 है तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, या तो x + 2 0 होगा और x + 3 0 होगा, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x = यहाँ से -2 आ जाएगा, और x = क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस फैक्टराइजेशन के, और आपको ये भी पता है कि जितने डिग्री का
पॉलिनोमियल होता है या फिर इक्वेशन होता है उसके उतने रूट्स आते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक था तो इसके 2 रूट्स आएंगे, तो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, x = -2, -3। तो ये क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमारा रूट हो जाएगा क्वाड्रेटिक का। तो ऐसे करके हम क्या फाइंड करते हैं, रूट फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक का। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, बस यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रीफ में आपको बताई कि कैसे करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है कि x² - 3x - 10 = 0। तो अब 10 को आपको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करके उसका 10 आ जाए, 10x² एंड उसका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन क्या आना चाहिए, -3x आना चाहिए। तो अब इसे आप कैसे करेंगे, जैसे x² - 5x + 3x लिखते हैं। अगर -5x + 3x, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5x एंड 2x, नॉट 3x, 2x। तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा एंड -10 = 0। एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे, x लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x - 5 प्लस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 5 = 0। यहाँ से x - 5 इंटू यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचेगा +2 = 0। राइट, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, या फिर x - 5 0 और x + 2 0। यहाँ से x = 5 और x = -2। Hence the roots are 5 and -2। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारा रूट क्या हो गया, या फिर 5 होगा और -2, नॉट एंड। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2x²। अब साइड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, बीच में आपको +1 चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर हम यहाँ पे +4x - 3x करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 = 12 एंड 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। तो अब इसमें से कॉमन लीजिए, 2x कॉमन आ जाएगा, इसमें x बचेगा और इसमें 2 बचेगा। इसमें से -3 कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा और माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 = 0। अब इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x + 2, तो x + 2 लिखिए एंड इसमें क्या बचा 2x एंड इधर -3 = 0। तो यहाँ से x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। यहाँ से x = -2 और और 2x = 3 और यहाँ से x = 3/2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x का 2 वैल्यू फाइंड। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या फिर -2 या फिर 3/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि रूट हमारा या तो -2 हो जाएगा और या फिर 3/2। रूट का मतलब क्या होता है, अगर आप इसमें -2 सब्सटीट्यूट करोगे LHS में वो 0 के इक्वल आ जाएगा, और अगर 3/2 सब्सटीट्यूट करोगे फिर भी वो 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमारा रूट जो होता है वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे कि थर्ड। सो द थर्ड क्वेश्चन इज √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आप साइड वाले को मल्टीप्लाई करिए तो 5 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और √2 को √2 से करेंगे तो 2, तो 5 2 ज़ा 10। तो साइड वाले को मल्टीप्लाई करके 10 आ गया, तो आपको 7 को 2 पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो अगर हम 5 2 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 2 हो जाता है 10 एंड 5 2 को ऐड करेंगे तो 7। तो ऐसे हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो ये √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0।
तो यहाँ से क्या करेंगे, आप टू को आप क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, क्योंकि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आप इधर से कॉमन ले सकते हो √2x। अब √2x² में से आपने √2x को कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे x बचा, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, अब 2 को ऐसे लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 होता है। तो अब यहाँ पे एक √2 आपने ले लिया, तो एक √2 यहाँ पे बच जाएगा। आ रहा है समझ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, √2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो √2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि 5 है कॉमन, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस √2 और √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस द रूट्स आर -√2 और -5 अपॉन √2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया इसको कैसे कर रहे हैं। अब चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं 8, वैसे नहीं लेंगे फिर भी हो जाएगा। हाँ, अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा सॉल्व हो जाए तो यहाँ पे 8 ले लेते हैं एलसीएम। तो 8 एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे में डिनोमिनेटर में 1, ये कितना हो जाएगा 8 2 16x²। अब ये कितना होगा -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया 16x² -8x प्लस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब साइड वाले को मल्टीप्लाई करिए, तो 16x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16x²। अब आपको बीच वाले को टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन 8x आए एंड प्रोडक्ट उसका 16x² आए। तो अब क्या करेंगे, अगर आप -4x एंड -4x करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो -8x हो जाएगा, एंड इसका प्रोडक्ट कितना होगा 4 4 16 एंड x एक्स्ट्रा x²। इसके प्लेस पे लिखेंगे 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें से आप 4x को कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा 4x -1। आप इधर से -1 कॉमन लेंगे तो ये होगा 4x -1 इज इक्वल टू 0। अब कितना हो जाएगा 4x -1, इधर से कितना बचा 4x, एंड इधर से कितना हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, या फिर 4x -1 को अब क्या करेंगे 4x -1 इज इक्वल टू 0, और या फिर इधर वाला 4x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे दोनों क्या आ गया, रिपीटेड रूट आ गया, दोनों रूट इक्वल है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हेंस द रूट्स आर 1/4 और 1/4, दोनों रूट इक्वल है। तो अब यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि इसका एक रूट है 1/4, इसका दोनों जो रूट है वो इक्वल है और दोनों 1/4 ही है, तो ऐसे इसको बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने 1 to 4 क्वेश्चन डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अपने 5th नंबर क्वेश्चन पे। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं अपने डाउट को, जहाँ पे मैं उसका जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने 5th नंबर क्वेश्चन पे। सो द 5th क्वेश्चन इज 100x² -20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोला था, साइड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 एंड x²। अब 20x को आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई के 100x² आ जाए एंड उसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 20x आ जाए। तो अगर आप इसको 10x
और -10x लिखते हो तो कितना हो जाएगा, -10 -10 -20 एंड -10 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² हो जाएगा। चलो इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं, कितना हो जाएगा 100x² -10x एंड -10x + 1 = 0। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या आएगा, 10x कॉमन आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10x -1 माइनस इसमें से 1 कॉमन लेंगे, कोई कॉमन नहीं है इसमें से तो 1 तो कॉमन होगा, तो आप 1 लिखोगे एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x - 1 = 0। इस माइनस से इस प्लस साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब दोनों से क्या कॉमन है, 10x - 1, इसको लिखेंगे 10x - 1 एंड इस ये क्या हो जाएगा 10x, इधर से क्या आएगा -1 = 0। तो 10x - 1 = 0 और ये भी वही है 10x - 1 = 0। तो यहाँ से क्या होगा 10x = 1 एंड x = 1/10 और इधर से 10x = 1 एंड x = 1/10। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, हेंस द रूट्स आर 1/10 और 1/10। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि से कैसे के। तो चलिए आप चलते हैं अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन के। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का जितने भी पार्ट्स थे उसको सारे डिस्कस कर लिए, तो आई होप आपको सारे समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे कर रहे हैं। तो आप चलते हैं अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट में, टेक्स्ट बुक में क्या है, एग्जाम्पल 1 जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.1 में, आप उसके जितने एग्जाम्पल्स में जितने क्वेश्चंस हैं उस सबको आपको सॉल्व करना है। ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए उसका फर्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। इसमें है, क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्वल्स। जॉन एंड जीवंती दो स्टूडेंट हैं, फिर जो दो बच्चे हैं जिनके पास क्या है 45 मार्वल्स हैं। दोनों को जोड़ के जितने जॉन्स के पास हो गए और जीवंती के पास जितने हैं, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 45 मार्बल्स होते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। और वो दोनों क्या करते हैं, 5 मार्बल्स उनका टूट जाता है ऐसा समझिए, या फिर वो मतलब लॉस हो जाता है इसका। तो हो सकता है कि वो टूट गया या फिर वो कहीं गिर गया, जो भी हुआ। तो दोनों से 5 मार्बल्स कम हो जाते हैं। अगर मान के चलिए जो उनके पास 20 रहा होगा और जीवंती के पास 25 रहा होगा, तभी 45 हुआ। तो 5 इसका भी कम हो गया, 5 इसका भी कम हो गया। तब जॉन के पास 20 था तो अब 15 ही बचा एंड जीवंती के पास 25 था तो 20 ही बचा, ऐसे। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्वल्स दे नाउ हैव इज़ 24। और 5 लॉस करने के बाद उनके पास जितने मार्बल्स बचे, अगर हम उसका प्रोडक्ट करते हैं तो 124 मिलता है। वी वुड लाइक द फाइंड आउट हाउ मनी मार्वल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। आपको उसके पास कितने मार्वल्स थे ये ऐसा फाइंड करना है कि जॉन के पास कितना था और जीवंती के पास कितना था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे ये तो गिवन ही नहीं है कि कितने मार्वल्स थे, तो ये आपको एज्यूम करना होगा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जॉन एंड जीवंती के पास दोनों के पास 45 थे। तो अगर मान के चलिए हम जॉन के पास ऐसा मान लेते हैं कि एक्स मार्वल थे, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 में से अगर हम एक्स को माइनस करेंगे उतना ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझिए, मान के चलिए आपके पास और मेरे पास मिला करके टोटल 10 मार्वल्स हैं, तो उसमें से क्या हुआ 5 मेरे पास हैं, तो आपके पास कितने होंगे, ऐड करके दोनों का 10 था तो 5 मेरे पास है। तो आप क्या करेंगे, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे मेरे पास भी 5 है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जॉन के मार्बल्स को एज्यूम कर लेते हैं, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आप कैसे लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है। जॉन के पास कितना मार्बल्स है, एक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसा मान लिया कि जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स
जीवंती है, तो जीवंती के पास कितना बचा 40 माइनस एक्स। इसी को क्या करेंगे 40 में से माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 5। अब दोनों ने क्या किया 5 मार्बल्स लॉस कर दिए, तो अब यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने क्या किए 5 मार्बल्स लॉस किए, तो अब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है। तो अब जॉन के पास कितना बचा, पहले एक्स था, अब उसने 5 मार्बल्स उसमें से लॉस कर दिए, तो उनके पास 5 मिला, x-5 बचा, एंड मार्बल्स जीवंती है, तो जीवंती के पास अब कितना बचेगा, पहले कितना था 45 माइनस एक्स, उसमें से उसने 5 लॉस कर दिए, तो उनके पास अब कितना बचा 40 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन क्या है, अब दिया हुआ है कि अब अभी जितना मार्बल्स उसके पास लॉस करने के बाद बचा उसका प्रोडक्ट क्या है 124। तो अब ऐसा लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है x-5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब उसके जितना बचा उसका प्रोडक्ट कितना है 124 है, तो अब चलिए इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 को इससे करेंगे तो 200 और प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब इस सबको इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा x² प्लस 45x माइनस 200 उधर जाएगा तो प्लस 200 एंड 124 तो पहले से ही है, तो कितना हो गया x² प्लस 45x प्लस सॉरी ये माइनस 45 होगा क्योंकि इधर प्लस 40 एंड प्लस 45 है, तो इधर ले जाएंगे इक्वल टू के साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस 45 हो जाएगा, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बड़ा सा क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं, इस साइड वाला जो बचा उसको उसका प्रोडक्ट करते हैं, तो x² को जो 324 से आप प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 324x²। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि आप 324 का प्राइम फैक्टर करिए, तो कैसे करेंगे 2 से करेंगे 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 2 4, फिर 2 से करिए 81, फिर 3 से करिए 3 2 6 एंड 3 7 21, फिर 3 से करिए 3 9 एंड 3 3 अब इसका पेयर बनाइए, ऐसा पेयर आपको एक मिल जाएगा जिसका सम कितना होगा 45 या फिर उसका सब्सट्रैक्ट करके जो भी 45 एंड इसका प्रोडक्ट, अब इसका पेयर बनाएंगे तो प्रोडक्ट तो 324 ही होना है। तो अब चलिए 2 2 4, 4 3 12, 3 36 एंड 3 3 9। अब 36 एंड 9 का अगर हम पेयर बनाते हैं तो इसका प्रोडक्ट तो 324 ही आएगा, एंड इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45। तो चलिए कितना ईजिली हमें मिल गया। अब इसे हम ऐसे ही करेंगे, इसे लिखेंगे x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आप कॉमन लेंगे तो कितना होगा x, तो हो जाएगा x माइनस 36 एंड यहाँ से आप 9 कॉमन लेंगे तो कितना होगा x, आप 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 9 3 27 और 9 6 54 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे क्या आया x इंटू एक्स माइनस 36 और माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ऐसा आया। अब क्या करेंगे, अब x-36 इज इक्वल इंटू इस इधर से क्या बचा x एंड इधर से क्या बचा -9 इज इक्वल टू 0, या तो x-36 0 हो जाएगा और या फिर x-9 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 36 एंड यहाँ से x इज इक्वल टू 9। तो अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स होंगे तो जीवंती के पास कितना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, जॉन है 36 मार्बल्स
इफ जॉन हैव 36 मार्बल्स देन जीवंती है कितना होगा 45 माइनस 36। 45 में से माइनस करेंगे तो 9 मार्बल्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स तो इसको एज्यूम किया कि जॉन के पास कितना है। और अगर इफ जॉन हैव 9 मार्बल्स देन जीवंती है 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36 मार्बल्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, दोनों तो नहीं हो सकता है। अब हमें यहाँ पे ये भी तो नहीं पता है कि एक्स किसके पास था। वो एक्स जॉन के पास भी हो सकता है, वो एक्स जीवंती के पास हो सकता है। हमने तो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया कि एक्स जॉन के पास है, तो ये यहाँ पे एक ये कन्फर्म आता है कि एक के पास 36 होगा और एक के पास 9 होगा। वो कोई भी हो सकता है, जॉन के पास भी 36 हो सकता है और जीवंती के पास भी 36 हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अगर इस क्वेश्चन में या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको उसका डाउट क्लियर करूँगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का एक सेकेंड पार्ट भी है, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक टॉय प्रोड्यूस करने वाली कंपनी एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इस टॉयज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो उसका जो कॉस्ट आता है टॉयज बनाने में, जो कॉस्ट आएगा वो कितना होता है 55 माइनस 55 में से उसको माइनस करेंगे कि एक दिन में कितना टॉयज प्रोड्यूस होता है। ऑन ए पार्टिकुलर डे, एक दिन ऐसा होता है, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, उसका जो जितना कॉस्ट आता है वो आता है 750। 750 क्या होता है, उसका टोटल कॉस्ट आता है जितना वो टॉयज प्रोड्यूस करते हैं उसका। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो उस दिन कितना टॉयज प्रोड्यूस हुआ ये आपको फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसको स्टार्ट करने का एक तरीका होता है कि आपको जो फाइंड करना है आप उसी को एज्यूम कर लीजिए। आप उसको एज्यूम करोगे तो आप लास्ट में जो फाइंड करोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट हम करते हैं। हमें फाइंड करना है कि उस दिन कितना टॉयज प्रोड्यूस हुआ। तो हम यहाँ पे यही हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। कितना प्रोड्यूस होता है, एक्स टॉयज प्रोड्यूस होता है। अब इसका अगर एक्स टॉयज प्रोड्यूस होता है तो इसका जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट आता है वो कितना होता है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। उस दिन जितना टॉयज प्रोड्यूस होगा उसमें से अगर आप 55 में से माइनस करेंगे तो वो उसका क्या हो जाता है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाता है। तो चलिए इसको हम ये भी, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज। तो सभी टॉयज के जो प्रोडक्शन कॉस्ट होंगे वो कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स। क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही लिखा है कि क्या है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, सब टॉयज का जो प्रोडक्शन होता है वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अगर हम एक टॉयज प्रोड्यूस करते हैं तो उसका कॉस्ट कितना होगा, 55 में से आप 1 को माइनस कर दीजिए तो उसका कितना हो जाएगा 54। ठीक है, उस एक टॉयज का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो हो जाएगा 55 माइनस एक्स। ठीक है, अब दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट किसी दिन का क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज इज इक्वल टू कितना, आर एस 750 दिया हुआ है। तो जितना हम टॉयज बनाएंगे या जितना उसका प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट पता चल जाएगा कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हुआ। तो हमारा टॉयज कितना है, इतना है, एंड इसका कॉस्ट इतना है। अगर हम 2 टॉयज बनाते हैं तो उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 3 टॉयज बनाते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू
55 माइनस एक्स, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 750 के। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 750। अब इस सबको क्या करेंगे? इक्वल टू के साइड ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस में है तो इक्वलिटी का साइड चेंज करेंगे तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और ये क्या हो जाएगा? प्लस 750। तो अब आपको इसको आप क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। जैसे फैक्टराइजेशन बताए थे, इसको आप क्या करिए, इसको आप प्राइम फैक्टर फाइंड करके कर लीजिए। या वैसे ये तो इजी है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? अगर ये क्या है? 75। 75 कितना होता है? अगर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 30 लिखेंगे तो 25 और 30 55 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 750 इज इक्वल टू 0। अब इधर से आप कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 25 माइनस 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स एंड यहाँ पे क्या होगा? माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। या तो ये होगा और क्या हो सकता है? एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 25 और एक्स इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं आइदर ये 0 और या तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो समझ में आया? तब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? फाइंड क्या करना था? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। एक दिन में कितना प्रोड्यूस होता है? तो वो या तो 30 होगा या फिर 25 होगा। तो क्या लिखेंगे? हेंस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे नंबर ऑफ टॉयज विल बी आइदर या तो कितना होगा? 25 और 30। या तो 30 होगा या फिर 25 होगा। दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर ये 30 होगा तो इसका नंबर प्रोडक्शन 25 हो जाएगा। यदि हम टॉयज 25 बनाएंगे तो इसमें से प्रोडक्शन इसका कितना हो जाएगा? 30। समझ में आया? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप क्या करिए, एक बार इसको और देखिए, थोड़ा सा आप सोचिए, तो फिर आपको ये समझ में ईजिली आ जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया कंप्लीट। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। आपको वैसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम कितना होगा? जिसका सम होगा 27 एंड उसका प्रोडक्ट कितना होगा? 182। अब आपको ऐसा फाइंड करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एक नंबर एज्यूम करेंगे। मान के चलिए एक नंबर हमारा एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 27 में से उसको माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे इजीली समझ सकते हैं, दो नंबर का सम मान के चलिए 10 है, तो उसमें से मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट नंबर जो है वो 2 है, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? तो आप इजीली बता सकते हैं कि दूसरा 8 हो जाएगा। तो आपने इसको कैसे फाइंड किया? आपने 10 से 2 को माइनस कर दिया, तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसे फाइंड कर लिया। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, then सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर x है और उसका सम जो है 27 है दो नंबर का, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? 27 में से आप x को माइनस कर दीजिए, यही हो जाएगा सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर, दो नंबर का सम 27 है, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 27 में से अगर x को माइनस करेंगे तो वही हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है प्रोडक्ट इज 182 और उस नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। तो हमारा फर्स्ट नंबर x है एंड हमारा सेकेंड नंबर है 27 माइनस एक्स, इसका प्रोडक्ट कितना है? 182। तो अब इसको कैसे करेंगे? अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इस सबको इक्वलिटी किस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x
प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसका ऐसे ही आप टाइम फैक्टर करिए 182 का, तो 182 का आप करेंगे तो कितना आएगा, चलिए इसको भी करके बता रहे हैं। 2 9 जा 81, 3 से करिए, 3 से नहीं होगा, 13 से करिए, 13 7 जा मतलब 7 से, तो 13 7 जा इतना 91, तब ये हो जाएगा 14 एंड 13। 14 और 13 को आप ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 13, एंड इससे 14 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 13 आया और x इज इक्वल टू 14 आया। ठीक है, समझ में आया आपको। अगर हम अब देखिए, अगर हम फर्स्ट नंबर को 13 लेते हैं, इफ़ फर्स्ट नंबर इज 13 देन सेकेंड इज, तब सेकेंड कितना हो जाएगा, 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। और अगर हम फर्स्ट को क्या लेते हैं, 14 लेते हैं, इफ़ फर्स्ट नंबर इज 14 देन सेकेंड इज, तब सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 27 में से आप 14 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप दोनों कर सकते हैं, आप फर्स्ट को ले सकते हैं 13 या फिर सेकेंड को ले सकते हैं 13, इसलिए यहाँ पे दो वैल्यूज़ आया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसको कैसे किया हम लोग। अब चलते हैं अपने 4